हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं। एक्चुअली डिवाइन की तरफ से मुझे फिर एक मैसेज मिला है और मैं आ गई आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर। पहले मैंने सोचा एक अलग अलग साइन के लिए बनाती हूँ ये रीडिंग, फिर मुझे लगा कि अलग अलग साइन के लिए बनाऊँगी तो आप खुद से नहीं इस चीज़ को सिलेक्ट कर पाओगे। आपकी जो किस्मत में है वो आपको नहीं आप चूज़ कर पाओगे खुद से। तो मुझे लगा ये एक मैं पिका कार्ड रीडिंग बनाती हूँ जिससे कि आपकी जो लक में क्या है वो आप खुद से चूज़ करें और आप अपने साइन का पता लगाएं कि आपकी लाइफ में। मेरा टॉपिक जो है वो गाइस वो आज का यही है कि जो भी आपका लव है वो अगर आपकी लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है या आपसे बहुत दूर है या आपके शहर में नहीं है, आपकी सिटी में नहीं है, हो सकता है कि वो अभी आपकी लाइफ से सडनली कहीं बाहर चले गए हैं, आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, जिससे कि आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। बट आपका मन दिल बहुत परेशान है, आप मिलना चाहते हैं, बेचैनी सी है कि गॉड कभी उनसे हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे वापस से। तो यही एक मेरा टॉपिक है। मुझे डिवाइन की तरफ से एक यही मैसेज मिला था कि मैं एक ये ऐसा उन व्यूवर्स के लिए जो कि बहुत परेशान है, उनको लगता है कि उनकी लव लाइफ में वापस उनका जो लवर है, जो उनकी लव है, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो यही मेरा एक टॉपिक है कि आपकी लव लाइफ में क्या आपका लव जो आपसे दूर हो गया है किसी भी तरीके से, चाहे वो कैसे भी, तो वो क्या वो वापस आएगा आपकी लाइफ में या नहीं आएगा। बट गाइस मैं तो यही बोलूँगी कि आप सबकी लव लाइफ हो, कैरियर हो, जॉब हो, फाइनेंस हो, सबकी ग्रोथ अच्छी हो, सबको सक्सेस मिले, मतलब हर चीज़ में सक्सेस मिले, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। सो गाइस जिसे एक जनरल रीडिंग है, सो आप प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। आप इस रीडिंग को बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग की तरह मत देखिएगा। ये चीज़ अलग है कि एक पाइल है और आप इस पाइल को चूज़ करके अपना जो आपका पाइल है वो आप सिलेक्ट करके अपने लक को, अपनी लव को देख सकते हैं कि वो अब आपकी लाइफ में आएगा या जो भी है। बट ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ आप इसको जनरल तरीके से लीजिए। और गाइस मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है, आपको किसी भी चीज़ की, जॉब, कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ, किसी भी टाइप की, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग जो है अपनी लाइफ की, अपने पार्टनर की या जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम उलझन किसी भी टाइप की, आप मुझसे करवा सकते हैं। आप मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया गया है, तो प्लीज़ वही लोग मुझे मैसेज किया करिए गाइस। मैं बहुत बिजी रहती हूँ, आप ही लोगों की रीडिंग करती हूँ, आपके लिए ही टाइम मुझे बचा के रखना पड़ता है आपकी रीडिंग के लिए, और मैं पर्सनल रीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो प्लीज़ वही लोग मुझे मैसेज किया करिए प्लीज़ गाइस जिसको रीडिंग करवानी है। सो स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक। सो ये 3 पाइल्स मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। आपको कौन सा पाइल अट्रैक्ट करेगा आप देखिएगा। पाइल नंबर 1 में ये पिंक है एंड पाइल नंबर 2 में ये रेड कलर है एंड पाइल नंबर 3 में ये येलो कलर है गाइस। ठीक है, तो अब आप मैं क्वाइट हो जाऊंगी थोड़ी सी देर के लिए। आपको जो भी पाइल आपका अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको अपनी आंखों में लग रहा हो देखने में कुछ, तो आप वही सिलेक्ट करिए। और गाइस मैं बोलूँगी आपसे कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, डिवाइन सौम्या टैरोट के नाम से है, वो इंग्लिश चैनल है। और अगर आपको अपना इंग्लिश चैनल देखना है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, ताकि जो भी करंट मेरी वो हो रीडिंग वो आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच जाए। सो गाइस मैं थोड़ी देर के लिए क्वाइट होती हूँ और आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। और प्लीज़ आपका जो भी क्वेश्चन हो आपका अपने लव्स रिगार्डिंग, वो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ उन्हीं का ही फेस अपनी आइज़ में रखिएगा जिसके लिए आप चूज़ कर रहे हैं। सो मैं क्वाइट हो रही हूँ। सो गाइज आपने अपना पाइल जो है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। वैसे तो पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 आपने कोई भी पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा, 2 भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप एक ही करें। और एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, जब भी आप देखेंगे तभी से रेजोनेट होना शुरू हो जाएगी ये। और आप कोई भी साइन वाला से देख सकता है, कोई भी साइन वाला, कोई भी साइन हो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई भी हो, ऑल साइन इसको देख सकती है। तो इसका ये टेंशन नहीं है, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपका लक है उसमें क्या आया। ठीक है, तो अगर मैं पाइल नंबर 1 से लेती हूँ तो पाइल नंबर 1 ये है पिंक वाला।
ठीक है। और मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और मैं देखती हूँ अब आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। और जो आपका लव है, अगर आपसे दूर हुआ है वो किसी भी रीज़न से, चाहे लड़ाई झगड़ा हुआ हो आपका, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या सिटी में बाहर चला गया हो, या आउट ऑफ कंट्री चला गया, बहरहाल अगर आपसे दूरियां हैं तो वो दूरियां क्या नज़दीकी में बदलेंगी, क्या वो वापस आएगा, यही देखना है हमें पाइल नंबर 1 के लिए। द चैरियट कार्ड आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए इसमें भी मतलब कार्ड में एकदम से साफ दिखाई दे रहा है कि जो दूरियां हैं वो मुझे साफ दिखाई दे रही हैं आपके कार्ड में। प्लीज़ ये जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से लीजिए। अगर आपके लव लाइफ में सब कुछ ठीक है, हैप्पीनेस है, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है ये। आप इस रीडिंग को ना देखें, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिनका जो लव पार्टनर है या जो भी उनसे दूर हो गए हैं किसी भी रीज़न से, तो उनके लिए रीडिंग है। अगर आपके लव लाइफ में सब कुछ ठीक है तो आपके लिए रीडिंग नहीं है। सो ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से देखिए। सो प्लीज़ गाइस, मैंने 5 कार्ड लिए, एक हो गया चैरियट और 6 ऑफ, आपका कार्ड आया है ये 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, ये देखिए, एंड द मून। गाइस कार्ड तो जो है वो साफ बता रहे हैं, मुझे लग रहा है देख के ही कार्ड में समझ में आ रहा है, फीलिंग शो हो रही है कि दूरियां और डिस्टरबेंस तो है अगर आपकी लाइफ में, लव लाइफ में बोलूँ तो इस टाइम। और हो सकता है कि आपकी किसी बात पर आपकी लव लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो सकता है आप लोग बात भी ना कर रहे हों इस टाइम जब मैं आपसे रीडिंग कर रही हूँ, या कम्युनिकेशन ब्लॉक हुआ है कुछ लोगों का। मुझे इसमें दिख रहा है कि 2 साल 3 साल कुछ शो हो रहा है कि 6 महीने 9 महीने से, या मतलब जो टाइम पीरियड है मुझे इसमें इस टाइप का शो हो रहा है कि मतलब काफ़ी दिनों से जो है आपकी बात नहीं हो रही। हो सकता है 3 महीने 4 महीने हो गए हों, या ये भी हो सकता है कि 2-4 दिन ही हुए हों, क्योंकि इसमें मतलब इसमें ये जो समझ में आ रहा है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक आ रहा है और आपकी बात जो है वो अभी इस टाइम करंट में आपके जो पार्टनर हैं उनसे नहीं हो रही है। और बट आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठ रहा है, मन में कहीं ना कहीं टेंशन हो रही है कि अरे बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई, फ़ोन भी नहीं आया है, ब्लॉक भी नहीं खोला है, तो पता नहीं अब इस रिश्ते का क्या होगा, ये रिश्ता कहीं ब्रेक ना हो जाए। सो गाइज़ मैं आपको बता देती हूँ, देखिए मायूसी तो बहुत है। देखिए अगर आप जिसने भी ये कार्ड लिया है, मुझे नहीं पता किसने ये कार्ड लिया है, जिसका भी जो भी कार्ड है उसका जो पर्सन है उसके लिए कार्ड निकल कर आया है द मून। तो वो जो पर्सन है, जो भी है पर्सन, खाली आप ही नहीं, उनको भी बहुत टेंशन है, इस रिश्ते को आप ही नहीं वो भी बचाना चाहते हैं। द मून का कार्ड आया हुआ है। द मून का कार्ड यही बताता है कि देखिए इसमें 2 एनिमल्स टाइप के दिखाई दे रहे होंगे आपको, मतलब दोनों ही बहुत मायूस हैं, एक दूसरे की आस में लगे हुए हैं कि शायद तुम बोलो या मैं बोलूँ, तुम बोलो, आप सोच रहे होंगे कि वो बोले, आप वो सोच रहे हैं कि आप बोले, मतलब दोनों ही इस चीज़ में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बोलना दोनों चाहते हैं, दोनों बातें करना चाहते हैं, दोनों को लव है, लेकिन पता नहीं ईगो प्रॉब्लम है या जो भी सिचुएशन है कोई भी, बट आप लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है जो भी है कि बात करें, बात को सुलझाएं मटकर। तो मुझे तो और दूसरा कार्ड अगर मैं देखती हूँ 3 ऑफ कप्स, तो 3 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें बताता है कि आपकी जो रूठा है आपका पार्टनर या आप उनसे रूठे हैं वो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। हाँ मुझे पता है कि आपके मन में ये आ रहा होगा इस टाइप क्वेश्चन, और आना भी चाहिए कि इतने दिन तो हो गए, अभी तो ब्लॉकेज खुला नहीं है, अभी तो बात हुई नहीं है, अब क्या लाइफ में कभी वापस होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, जो कार्ड आए हुए हैं कार्ड से तो मुझे यही शो हो रहा है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, फैक्ट है कि आपकी बात नहीं हो रही है, लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। जिन्होंने पायल नंबर ये 1 चुना है, हो सकता है कि आपकी बात नहीं हो रही, बट मैं इतना बता दूं कार्ड मुझे साफ दिखाई दे रहा है कार्ड से कि चिंता दोनों तरफ, आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर को है, आपसे ज़्यादा मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने पार्टनर की चिंता नहीं है, आपको भी है अपनी लाइफ की, लेकिन उनको भी आपके बहुत ज़्यादा केयर है, वो भी आपको सोचते रहते हैं। और मुझे साफ दिखाई दे रहा है, देखिए आप द मून का कार्ड साफ बताता है, आपके पार्टनर का कार्ड निकल कर आया कि वो
आगे ज़रूर मतलब बढ़े हैं, मतलब लेकिन देख वो पीछे ही रहे हैं, उनको टेंशन है आपकी, आपको ही वो सोच रहे हैं। हाँ, हो सकता है उन्होंने आपसे नहीं कुछ कहा हो, अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं दिया हो और आपको लग रहा हो कि वो पता नहीं आगे देंगे कि नहीं देंगे। बट माय डियर साइन, जो भी जिसने भी ये चुना है, जिसने भी चूज़ किया, एक ना एक दिन बहुत जल्दी, हो सकता है मैं बता रही हूँ उसके कुछ ही दिनों बाद या थोड़े दिन बाद आप देखेंगे चेंज आएगा, क्योंकि द चैरियट का कार्ड है। कभी वक्त एक जैसा नहीं रहता है गाइस। हो सकता है कि अभी बात नहीं हो रही हो सकता है कि लग रहा हो कि अब बात नहीं हो रही, अब कभी होगी कि नहीं होगी लाइफ में, लेकिन ज़रूर होगी बात, और ये बात होगी। और बहुत अच्छे कार्ड आए हुए हैं, इसलिए आप टेंशन मत करिए, बात तो होगी आपकी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बात ना हो, बात होगी, क्योंकि ज़्यादा दिन कोई भी शांत नहीं रह सकता है। अगर प्यार दोनों में है, लव, ट्रू लव है, तो वो ज़्यादा दिन तक चुप नहीं बैठ सकता है, अगर ट्रू लव है। और अगर ट्रू लव नहीं है फिर तो मैं कह ही नहीं सकती, मैं क्या, कोई नहीं कह सकता है। बट अगर ट्रू लव है तो जो कि कार्ड की पॉजिटिविटी आई है, कार्ड की पॉजिटिविटी से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका जो लव है वो 100% वापस आएगा और बहुत जल्द आएगा। इसलिए आप टेंशन, क्योंकि आपको टेंशन है मुझे दिख रही है, बट उनको भी टेंशन है। सो पाइल नंबर 2, अगर मैं पाइल नंबर 2 की बात करती हूँ, जिन्होंने ये येलो वाला लीफ सेलेक्ट किया है, तो उनके कार्ड क्या आए हैं। सो गाइज, ये जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से लीजिए। द लवर, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स। सो गाइज, इस तो कार्ड में ही अगर मैं बोलूँ तो मुझे कार्ड में ही स्टार्टिंग में ही दिख रहा है कि जो भी आपका पार्टनर है, आई डोंट नो ही है कि शी है, बट बहुत ज़्यादा केयर है। मुझे पता है कि वो शो नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है आपकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि कार्ड से मुझे लग रहा है आप नो कम्युनिकेशन में हैं, इस टाइम ब्लॉकेज में हैं, आपकी बात नहीं हो रही है। हो सकता है आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि अब कभी वापस मेरा लव आएगा कि नहीं आएगा। जी हाँ, लवर का कार्ड आया हुआ, लवर का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहा है। और ये वाला कार्ड आप देखिए, आप खुद से देखिए, ये कार्ड ऐसे नहीं आ जाते हैं। ये कार्ड साफ बता रहा है टेंशन को, डिप्रेशन को। आपका जो भी पार्टनर है जिससे आपकी बात नहीं हो रही है अभी फ़िलहाल में, कुछ साल, 2 साल, 3 महीने, 4 महीने, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, मुझे नहीं पता कितने दिन, बट ये जो भी पार्टनर है जिससे इस समय आपकी बात नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन, ब्लॉकेज आ रहा है, उनको आपकी बहुत फ़िक्र है। देखिए कितना डिप्रेशन में है एक बंदा बैठा हुआ है, और कहीं ना कहीं उसके मन में यही ख्याल आ रहा है कि हाँ, क्यों लड़ाई हुई, क्यों हम बात नहीं कर रहे हैं, क्या करूं मैं। या हो सकता है कि आप एक सिटी में ना हो सकता है कि आप सिटी चेंज हो गया हो, आप अलग सिटी में रह रहे हो, वो अलग सिटी में जॉब के सिलसिले में, किसी भी काम के सिलसिले में एक दूसरे से आप अलग हो गए हो, बट उनको आपकी बहुत फ़िक्र है, बहुत केयर है। द लवर का कार्ड आया हुआ, द लवर का कार्ड हार्ट ब्रेक का भी कार्ड हुआ है। साफ पता चल रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं आपका और उनका दोनों का हार्ट जो है वो ब्रेक हुआ है। दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ है। बट मैं ये बता दूं गाइस कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो भी लड़ाई झगड़ा या कोई भी किसी भी तरीके से अगर आप में दूरियां हैं, तो वो दूरियां जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगी गाइस, क्योंकि द लवर का कार्ड आया हुआ है। द लवर का कार्ड, हाँ ये ज़रूर है कि आपकी अभी हो सकता है बात ना हो रही हो, और ये हो सकता है कि कुछ टाइम लगे, मैं कह रही हूँ हो सकता है कुछ टाइम लगे। ज़रूरी नहीं है कि मैंने कह दिया और बात सत्य हो गई, क्योंकि जो कार्ड आता है मैं वही बताती हूँ, सेम जैसा कार्ड होता है मैं वैसे ही बोलती हूँ। तो हो सकता है कि अभी थोड़े दिन आपसे ना बोले, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि ये जो ब्लॉकेज है, जो ये नो कम्युनिकेशन जोन है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा कुछ दिनों बाद, आपको लगेगा कि जो बात है वो धीरे धीरे, जो गलतफहमियां हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप भी शांत वो भी शांत, जब हम खामोश हो जाते हैं, जब हम शांत हो जाते हैं, तब एक जो साइलेंट जो होती है ना, अपने आप जो दिल से वो आवाज़ निकलती है, नहीं मैं ही गलत था, नहीं मैं ही गलत थी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो सोचते होंगे नहीं मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो वही चीज़ हम जब साइलेंट होते हैं ना वे पर, तभी वो चीज़ें निकल कर आती है। जब हम बोलते रहते हैं लगातार, एक दूसरे से लड़ते भी रहेंगे, बोलते रहेंगे, तब वो चीज़ कभी समझ में नहीं आती है। बट हम कभी कभी शांत हो जाते हैं ना, आप भी शांत हो गए, वो भी शांत हो गए, तो जो इनर वॉइस होती है ना हमारी, वो चीज़ें हमारी निकल के आती है, और वही चीज़ हमें सही बताती है, सही हमारा गाइडेंस तो वही चीज़ें करती हैं। तो अगर कोई बात नहीं, अगर अभी बात नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन जोन में आप दोनों हैं, इस टाइम डिप्रेशन है, टेंशन है, मैं समझ रही हूँ, आपको भी है उनको भी है, तो
बट ये बात मैं बता दूँ आपको, लवर का कार्ड आया हुआ है, हार्ट भी ब्रेक हुआ है, बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। आज या कल कोई भी दिन ऐसा हो सकता है। देखिए सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया हुआ है, सेलिब्रेशन का कार्ड कितना प्यारा कार्ड आया हुआ है, द लवर का कार्ड भी है। तो मतलब ये दूरियाँ ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी। हो सकता है कि थोड़े दिन बाद आपको लगने लगे या उनको लगने लगे कि बेकार ही हम लोग लड़े, या हो सकता है कि आप अगर इस काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी चले गए हो वो, तो अभी आपका हो सकता है कि दोबारा से आप मिलें, कुछ प्लानिंग करें। अगर आप, हो सकता है आपकी लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं हो, बट आप काम के सिलसिले में दूर हो गए हो, आपका कहीं अलग काम हो, उनका अलग वर्क हो, इनका सिटी अलग हो गया हो, इनका सिटी अलग हो गया हो, जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, वटेवर। सो आप मिल सकते हैं, मिलने की प्लानिंग बना सकते हैं। सुंदर सा लवर का कार्ड आया हुआ है, बहुत प्यारा सा कार्ड होता है ये। और अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, आप, हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से आप लोग ऐसी फाइट वाइट करने लगे और नहीं बोल रहे हैं, तो भी पॉजिटिविटी है। धीरे धीरे समय ऐसा आएगा, हो सकता है अभी नहीं लेकिन थोड़े दिन बाद हो सकता है कि टाइम ऐसा आए कि अब आपस में आप बात करने लगे और एकदम दिल से कनेक्ट हो जाएं। दिल से कनेक्ट होंगे धीरे 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 धीरे, फिर ऊपर से भी कनेक्ट हो जाएंगे, बात भी होने लगेगी। क्योंकि साइलेंट वे में जब हम होते हैं तब हम ज़्यादा अच्छे से अपने दिल की बात समझते हैं। लेकिन ये मैं बता दूँ कि जो भी पर्सन है जिससे भी आपकी बात नहीं हो रही, उस पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है इस टाइम। वो पर्सन बहुत परेशान है, वो बोलना चाहता है, हो सकता है आपसे बताते भी, अगर वो बोलते होंगे तो आपसे बताते भी होंगे कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। नहीं बताते होंगे आपको तो अपने फ्रेंड को बताते होंगे, किसी से तो कहते हैं वो। इस टाइम देखो कितना मतलब मायूसी है मुझे इस टाइप, ये कार्ड मुझे दिल को बड़ा वो करता है एकदम से। मेरा भी हार्ट जो है एकदम, मैं दुखी हो जाती हूँ इस कार्ड, जब भी ये कार्ड किसी की भी रीडिंग में आता है तो मतलब इतना उदास सा बंदा मुझे दिखाई देता है। तो आप ही सोचिए आपका पर्सन कितना इस टाइम वो किस पोजीशन में है। हो सकता है लेकिन बट समय अच्छा आएगा, वो थोड़े दिन बाद आपकी और उनकी फिर से बातचीत शुरू होने लगेगी। और जो वक्त है, और बाकी की आप, अगर आपको लग रहा है तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। जो पर्सनल रीडिंग में एक एक चीज़ एक्यूरेट हो जाती है, बट ये जनरल रीडिंग है तो जनरल तरीके से आप देखिए। बट जो कार्ड आया, कार्ड के अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। अब आपका लक है और आप क्या आपके रेजोनेट करती है, कैसा फील होता है आपको, वो आप देखिएगा। लेकिन मुझे कार्ड में हाँ शो हो रहा है। कुल मिला के मैं बोलूँ कि आपके पर्सन को आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है। आपका पर्सन, हो सकता है बात नहीं हो रही बट बहुत मिस कर रहा है, और हो सकता है वो थोड़े दिन बाद ऐसा समय आए, कुछ दिनों बाद। मैं नहीं कह रही हूँ कि एकदम से, लेकिन हाँ आएगा वो समय ज़रूर कि जब वो सेलिब्रेशन का कार्ड है कि जब आप और वो वापस से मिल सकते हो, आप और वो आपस में वापस से बात कर सकते हो। अब मैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, मैं उनके कार्ड देख लेती हूँ क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो रही है और ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी फिर। ये है पेस ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड आया है द डेविल का कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ बैंड्स और द टावर। देखिए द टावर का कार्ड आ गया है, डेविल का कार्ड आ गया। मतलब साफ पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ आपके और उनके बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ब्लॉक हुआ है। कुछ ना कुछ मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ जैसे कि ये कार्ड में दिखा रहे इतनी बुरी तरह लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मेरा मतलब ये नहीं होता है गाइस, हर कार्ड का ही मतलब नहीं होता। मतलब ये है कि जैसे कि ये कुछ ना कुछ तो बात थी आपके और उनके बीच, जो नो कम्युनिकेशन आ रहा है, जो ब्लॉकेज आ रहा है। बट कुछ तो है कि जो दूरियां हैं, और लेकिन ये दूरियां बहुत जल्दी नज़दीकियों में भी बदल जाएंगी क्योंकि द टावर का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो आपकी और आपके जो पर्सन थे उनकी लाइफ में एक बैड साइकिल था जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों में नो कम्युनिकेशन हो गया हो, ब्लॉकेज आ गया हो। एक कार्मिक साइकिल था, फिनिश हो गया। एक लड़ाई झगड़े वाला, एक टेंशन वाला, डिप्रेशन वाला एक साइकिल था, वो क्लोज हो गया। अब आप लोग एक एंटर साइकिल में आ गए हो। ये देखिए द टावर का कार्ड एंड पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड कभी भी दोस्त एक साथ नहीं आते हैं गाइस, ये मैं पहले बता दूं आपको। लेकिन आपकी रीडिंग में ये 2 कार्ड एक साथ आए हैं। देखिए एक ये वाला कार्ड और एक ये वाला। ये मुझे तो नहीं लगता, मैं इतनी रीडिंग करती हूँ पूरे दिन में, मैं इतनी सारी तो पर्सनल रीडिंग करती हूँ, फिर जनरल भी करती हूँ, पर ये कार्ड मुझे दोनों एक साथ नहीं कभी आते हैं। बट ये आया है आपकी रीडिंग में। मतलब एक साइकिल जो था वो आपका क्लोज हो गया है, बैड साइकिल, बट एक न्यू साइकिल, न्यू आपका। देखिए कितना अच्छा एक साइकिल में आप एंटर हो रहे हैं। हो सकता है कि जो आपका पार्टनर था वो जल्दी से वापस आ जाए, क्योंकि देखिए ये वाला कार्ड, और आपको एक अच्छा सा गिफ्ट भी दे। हो सकता है आपसे
थोड़े दिन बाद कह दे कि मैं नहीं रह सकता तुमसे बिना बोले। हो सकता है कि ब्लॉकेज हो गए और वापस से ब्लॉकेज भी खोल दे। बट ऐसा हुआ था कुछ, द डेविल का कार्ड जो आया है वो साफ़ ही बताते कुछ तो हुआ था आपके और उनके बीच में। हो सकता है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रही है गाइज़, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपकी जो पीछे बात नहीं हुई है, जो हो सकता है आपके और उनके बीच में कुछ भी टेंशन हुआ था, आई डोंट नो। बट या भी है, या हो सकता है कि अभी भी वो ऐसा समय हो। तो कुछ किसी ने तो कुछ ऐसी स्टेज जो है वो किसी ने तो बनाई है गाइस। द डेविल का कार्ड आया हुआ है। डेविल का कार्ड ऐसे नहीं आता, किसी ने तो कुछ भ्रम पैदा किया था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लिए, कुछ उन्होंने कुछ तो एक दूसरे के बीच में, मतलब आप दोनों के बीच में किसी ने कुछ गड़बड़ी मचाई। मतलब कहना चाहती हूँ मैं, समझ रहे हो ना, आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने डाली, तभी आप लोगों की जो बात हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ हो जिसकी वजह से आपकी दूरी आ गई। हो सकता है कि ना, क्योंकि डेविल का कार्ड आया इसलिए ये बात मैं कह रही हूँ, हो सकता है कि ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुआ या ना कुछ हुआ हो। वैसे ही आपके जो पार्टनर हैं वो काम के सिलसिले में या किसी भी रीज़न से आपसे दूर हो गए, बट आप थोड़े दिन बाद आप फिर मिलोगे वापस से। क्योंकि देखिए ये वाला जो कार्ड आया हुआ है बहुत अच्छा कार्ड है सेलिब्रेशन का। हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट भी दे और कहते कि आप बुके भी ला कर दे। बट ये जो लेडी है देखिए, वो तो मना रहे हैं और बुके भी दे रहे हैं, और ये लेडी है अंदर से तो चाह रही है कि मैं जल्दी से इस बुके को ले लूँ और गले लग जाऊँ। बट थोड़ा सा नखरा वाला जो सीन है ना वो देखो सामने से आ रहा है। सो गाइज़, ये भी एक प्यारी सी नोक झोंक है और कुछ नहीं। एक प्यारा सा टाइम होता है जब हमारा पार्टनर हमें मनाता है और हम जो है थोड़ा सा नखरा लेते हैं। तो बस कोई नहीं, वो तो खैर एक नोक झोंक है प्यारी सी, जो कि हर रिश्ते में चलती है, चाहे कोई भी रिलेशन हो, वो ये तो चलता रहता है गाइस, इसमें कोई वो नहीं है। बट हाँ ये है कि एक साइकिल था आपकी लाइफ का। सच में मुझे तो एक कार्ड देख के थोड़ी अजीब सी फीलिंग सी भी आ रही है। देखिए इधर टावर का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स, मतलब एक बैड साइकिल जो है वो क्लोज हो गया। इतना ख़राब सा साइकिल था जिसकी वजह से हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट ना हो। ये तो जिसको रेजोनेट नहीं हुए, जिसको लग रहा है कि ये आपसे मैच नहीं हो रही है, तो प्लीज़ आप इसको ना देखें। जिससे मैच हो रही है प्लीज़ आप वही साइन देखें, वही व्यक्ति देखें जिससे मैच हो रही है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है और कुछ भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है गाइस। बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ में अच्छी है, आप सक्सेसफुल लाइफ है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए गाइस। और अगर जिनको लग रहा है ये रीडिंग उनसे रेजोनेट कर रही है, तो ये रीडिंग उनके लिए ही है। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि गाइस, जो आपकी लाइफ का एक बैड साइकिल था वो क्लोज़ हो गया। और अगर बात मेरे टॉपिक की है कि क्या वो वापस आएंगे मेरी लाइफ में, जी हाँ, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आ सकते हैं लाइफ में। और हो सकता है कि आप और वो मिलें, बैठें, बात करें, गलतफहमियां जो है दूर करें। क्योंकि देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, एक न्यू उसका जन्म होगा, एक बात, एक अच्छी मतलब गुड साइन है ये। मतलब एक बैड साइकिल जो क्लोज़ हो गया है और एक जो न्यू साइकिल है एक लाइफ का, उसमें आप लोग एंटर होंगे, एक हैप्पी लाइफ होगी आगे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा उस चीज़ में आपको थोड़ा पेशेंस बनाना पड़ेगा गाइस। मैं ये तो बोलूँगी कि थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है, हर चीज़ में हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो उसको पेशेंस से ही हम उसको संभाल सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ आपकी टेंशन दे रही है कुछ हो, तो आप उसको अगर ज़्यादा वो करोगे तो और टेंशन होगी। इसलिए कभी अगर कोई बात ऐसी हो गई तो ठंडे दिमाग से पहले बैठ के सोचो कि हुआ ऐसा तो क्यों हुआ, और अब अगर दोबारा हमारी बात होगी तो क्या चीज़ ऐसी है जो हमें अब नहीं करनी है, जिसकी वजह से हमारी लड़ाई झगड़ा होता है। तो उस चीज़ को बैठ के करें और स्टेप बाय स्टेप देखिए, आप मेरी बात को फॉलो करेंगे और पॉजिटिविटी लाएंगे अपनी लाइफ में, तो खुद ब खुद आपकी लाइफ जो है वो अच्छी हो जाएगी और लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी। तो हमेशा अच्छा सोचा करिए, तभी अच्छा होता है। पॉजिटिव सोचा करिए डेली गाइस, मैं तो यही बोलूँगी। लाइफ सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट हाँ, वो प्रॉब्लम से निकल जाए वो सबसे बेस्ट होता है। तो आप भी निकलोगे इस प्रॉब्लम से। एक ख़राब साइकिल था वो क्लोज़ हो गया, अब तो वो साइकिल क्लोज़ ही हो गया ना, क्योंकि एक न्यू साइकिल आया है। तो न्यू साइकिल
में आप एंटर हो गए हो, तो आप धीरे धीरे जब न्यू साइकिल में आप एंटर हो गए हो तो लव लाइफ हो चाहे कोई भी अच्छी सारी लाइफ जो है वो सक्सेस होगी। तो हाँ, मैं यही बोलूँगी कि पार्टनर से आप मिल सकते हैं अपकमिंग टाइम में, हो सकता है इतनी जल्दी नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे आपको वो वापस मिल सकता है अगर आप पेशेंस बना के रखेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे। सो गाइज़, ये मेरी रीडिंग थी। आई होप सो आपने एंजॉय की होगी और आपसे कनेक्ट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे का नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो कि 100% रेजोनेट होती है। और गाइस, मेरा एक इंग्लिश चैनल है, अगर आपको इंग्लिश रीडिंग देखनी है, क्योंकि एक इंग्लिश रीडिंग भी मैंने अभी दी है पिका कार्ड, वो जॉब एंड फाइनेंस पर है, तो अगर आपको देखना हो तो आप इंग्लिश चैनल पर मेरे देख सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए एंड पॉजिटिव सोचिएगा। ठीक है, बाय बाय।